एमक्यूएम पाकिस्तान और अपोजिशन में मामला तय पा गए। मुत्तहिदा अपोजिशन की रात गए एमक्यूएम रहनुमाओं से अहम मुलाकात, मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक राब्ता कमेटी की तौसीक के बाद मुआहदे की तफसीलात आज शाम 4 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। मुबारक हो पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा। मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मज़कूरा मुआहिदे की तौसीक करेंगे। हुकूमती कैंपों में भी हलचल। मुत्तहिदा अपोजिशन के बाद हुकूमती वफ्द की भी एमक्यूएम से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना है एमक्यूएम को एक वजारत की ऑफर की थी, इससे आगे भी जो चाहेंगे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खत चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। खारजा पॉलिसी के बायस ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तर्जमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा जैसे ही खत मिला तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान कोई रुकन पार्लियामेंट में मौजूद ना हो। इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन अरकान असम्बली को तहरीरी हिदायत जारी कर दी। और महकमा मौसमियात की कराची में आज से 3 रोज तक गर्मी की नई लहर की पेश गोई। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। क्रिस्पेसो बात करते हैं कुछ क्रिकेट की, कुछ नहीं थोड़ी ज्यादा क्रिकेट की, और क्रिकेट की हालात और बात कुछ अच्छी नहीं है। वैसे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कहानी बदल दी पूरी मतलब ना। ऑस्ट्रेलिया की फतूहात का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया रुक के नहीं दे रहे। हम मुझे लगता है अभी तक मेहमान नवाजी के जोन में चल रहे हैं और जोन में चल रहे हैं। मैं बताऊं ये फेंटी पड़ी है, ये बाकायदा ऑफिशियल फेंटी है ये। खैर ऑस्ट्रेलिया ने जी पहले वनडे में पाकिस्तान को 88 रन से हराया और 3 मैचेस की जो सीरीज हमारी वनडे की उसमें 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में ये मैच खेला गया और पहले वनडे में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दे दी। वो जिस चीज से डर रहे थे उससे डबल हो गया। खैर शाहीनों के खिलाफ जो कैंगरूज बैटर्स थे जारहाना खेले। हम अगर ट्रेविस हेड की बात करें उन्होंने शानदार 100 स्कोर किया। इसके अलावा जो डेरमोट थे उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में जिसे कह सकते हैं कि रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। 7 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बनाए। जाते जाते भी आखिरी बॉल पे चौका मार के चले गए। तो जवाब में 14 रन के ताकुब में पूरी कौमी टीम जो है जनाब जो कहते हैं बहुत ही मुश्किल शिकारी हो गई। ओपनर मामूला के 103 रन बना पाए, जबकि कप्तान बाबर आजम 57 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी बैटर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। 46 ओवर में 225 रन बनाकर तमाम टीम आउट हो गई। इसी सारी सिचुएशन पर हम बात करते हैं। हमारे पास अब्दुल माजिद अवान मौजूद है, स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। पर बहुत बहुत फेंटी पड़ी है हमें कल, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है उसको अब निकल आना पड़ेगा अपने हॉल से। ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट में हमारी वैसे ही बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। जैसे आप अभी बता रही थी कि सिर्फ 2 प्लेयर्स जो थे वो कामयाब हुए रन्स बनाने में। अल्लाह माफ करे, आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो आपको एहसास होगा कि कहीं से भी जो है वो अच्छे तरीके से अल्लाह माफ करे। मुझे मोइन अख्तर साहब का डायलॉग याद आ गया। अल्लाह माफ करे। लेवल होता है नाउमीदी का, फिर उसके नीचे एक लेवल होता है, वहां पे पाकिस्तानी टीम आजकल खेल रही है। टेस्ट मैचेस की जो हार है वो मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में हम सच में अल्लाह माफ करे बहुत बुरे तरीके से हम खेल रहे हैं और ओडीआई हमें बेहतर करने की जरूरत। वजह क्या है माजिद, वजह क्या है? हमारी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है? क्योंकि मैं बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर हम तबसरे करते रहते हैं, तो मैंने तो ये तबसरा किया था कि 300 रन तो दरकिनार 50 ओवर्स भी खेल गए तो बड़ी बात है, और उस वक्त भी बैटिंग शुरू नहीं हुई थी और वही
वही हुआ हमारे साथ, वही हम वैसे ही कोलैप्स किए। तो बेसिकली हमारी सिलेक्शन प्लेयर्स की ठीक नहीं है या फिर हमारे जो प्लेयर्स इटसेल्फ हैं वो बड़ा प्रेशर, जैसे साउथ शकील बहुत ज्यादा, साउथ शकील पे बहुत तनकीद हो रही है, वो प्रेशर नहीं ले पाते बड़े मैच का। हालांकि कल तो आधे से भी कम स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम, उनके तो अच्छे प्लेयर्स हैं ही नहीं उसमें। आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको ये जो आप स्ट्रेंथ की बात करें, पहले तो ऑस्ट्रेलिया टीम जाहिर है सी टीम के साथ खेली थी, बी भी नहीं, जो उन्होंने सिलेक्ट किया था उसमें 2 लड़के कोविड का शिकार हो गए और एक लड़का जो है वो इंजरी का शिकार हो गया, तो ये तो सी टीम थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं की, सिर्फ एक बॉलर नहीं खिलाया आपने शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ खेल रहे थे, हसन अली खेल रहे थे, ये आपके रेगुलर बॉलर, सिर्फ एक बॉलर नहीं खिलाया। और आपका जो ओपनिंग स्पॉट था जहां पे आपको शाहीन हमेशा पहले दूसरे या तीसरे ओवर में विकेट्स निकाल के देते हैं, वहां पे आपकी विकेट नहीं ली गई। और आपका जो पाकिस्तानी टीम का फिर हाल था, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने 313 रन। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो आपको याद होगा एक डबल विकेट टूर्नामेंट होता था जिसमें पाकिस्तान के लिए शाहिद आफरीदी और वसीम भाई खेले थे। तो ऐसा होना चाहिए कि डबल विकेट टूर्नामेंट हो, एक शाहीन हो और उसमें एक बाबर आजम हो, क्योंकि बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। बैटिंग में बाबर परफॉर्म करे और बॉलिंग में शाहीन के बिना हम लुढ़क जाते हैं। बड़ी उसे बाबर भी, इवन मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर ओडीआई का बहुत अच्छा बैट्समैन है, T20 का भी, टेस्ट का भी, बाबर इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर। बाबर की फॉर्म नहीं चल रही। बाबर को ये समझना होगा कि रन्स वो बना रहा है, लेकिन जिस स्पीड से या जिस टाइम पे जितने रन्स चाहिए वो नहीं बना पा रहा। आपको फैक्ट बताऊं, कल बहुत मजे का, इमाम और बाबर ने आपस में तकरीबन कुछ 100 गेंदें खेली हैं, उसमें 50 तो डॉट बॉल्स थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 300 रन का हदफ आपके सामने, 313 रन का, और आप उसमें 50 डॉट बॉल्स एक पार्टनरशिप में खेल लेंगे, तो फिर पीछे आने वालों पे भी प्रेशर ही होता है ना। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करेगा, इसीलिए करेगा कि वो बेचारे आते ही उनको पहली बॉल से मारने का हुक्म दिया हुआ होता है, क्योंकि इतना पहाड़ खड़ा हो गया होता है रन का। टीम सिलेक्शन भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फिर से वही हो गया है, टीम बहुत अच्छी है, फर्स्ट 11 बहुत अच्छी है, बैकअप नहीं। अब शाहीन शाह का बैकअप ही नहीं है आपके पास, आपको कोई भी पहले ओवर्स में विकेट ही नहीं निकाल के दे पाया, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्यार मोहब्बत से आपको हरा के चली गई। अच्छा अब्दुल मजीद, आपको लगता है कि ऑब्वियसली हम T20 फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, चाहे वो हमारा PSL हो, दीगर मामलात हो, उसकी वजह से भी हमें टेस्ट मैचेस में हो या वनडे ODI मैचेस में इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारे जो टीम उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है और हम उसी क्राइटेरिया पर टीम को T20 के लिए और ODI के लिए भी जज करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि स्टेमिना से लेकर टीम सिलेक्शन और उसके बाद हमें इस फॉर्मेट में अपने प्लेयर्स को ज़्यादा खिलाने की कितनी ज़रूरत है, ताकि उनकी जो मोमेंटम है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली भी बिल्ड हो? अच्छा, ये मैं थोड़ी सी PCB की नाकामी और ICC की थोड़ी सी नाअहली समझूंगा, क्योंकि हमारे पिछले इतने तकरीबन 2 साल में बहुत कम ODIs खेले हैं। बेशक बाबर आजम ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते, लेकिन वो सिर्फ उस साल में कोई 7 या 8 ODIs खेल सके थे। आप अंदाजा लगाएं, एक इंटरनेशनल टीम पूरे साल में सिर्फ 7 ODIs खेले। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2 आ रहे थे, बिल्डअप के लिए आपको T20 ज्यादा जरूरी थे, ODIs कम थे, लेकिन ODI क्रिकेट तो खेलनी है ना, 2023 का वर्ल्ड कप भी तो खेलना ही है ना। उनको खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी तरह बायलैटरल सीरीज खेल ले जाके। ICC का जो एक फिक्स सेट होता है जिसमें आपको एक नंबर ऑफ मैचेस मिलते हैं, उसमें नहीं भी मिल रहा, अब बायलैटरली बात और 2023 का वर्ल्ड कप जहां खेलना है वहां के लिए तो हमें ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। वही ना, हमें ये जरूरत है कि अगर ODI क्रिकेट को बेहतर करना है तो ODIs खेलें। तो अच्छा, अब आप घर पे कैप्टेंसी पे जरा आइए। कैप्टेंसी को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि बाबर इज नेवर बीन ऑफेंसिव, नेवर बीन अटैकिंग। बाबर हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, थोड़ा डर के फैसला करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस साइड उनकी फॉर्म कैसी चल रही है? कल उन्होंने वैसे एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, एशिया में सबसे तेज 4000 रन बनाए और दुनिया में दूसरे नंबर पे। लेकिन उसके बावजूद एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि वो हेजिटेट कर जाते हैं, चाहे वो कराची किंग्स की कैप्टनसी हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी हो या टेस्ट कैप्टनसी बिलखुसूस अगर मैं कहूँ। इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आप बताएं, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडिया के रिसेंटली विराट कोहली किसके अंडर ट्रेन हुए थे? ही वाज ट्रेन्ड अंडर वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन द वर्ल्ड, जो 3 हर ODI T20 टेस्ट का टाइटल जीत चुका है, धोनी के अंडर। बाबर आजम किसके अंदर ट्रेन हुए, किस कप्तान के अंडर ट्रेन हुए, आप मुझे बता दो। हमारे एक कप्तान को जो है धक्का मार के निकाल दिया गया चैंपियंस के बाद।
इसीलिए स्लो है बाबर, आप ये कह रहे हैं। अल्लाह माफ करे, जो हाल था कप्तानों का और जिस हालात में उन्हें निकाला जाता है, तो नया आने वाला कप्तान कैसे ट्रेन होगा किसी के अंडर? और जब वो ट्रेन नहीं होगा किसी अच्छे कप्तान के अंदर, तो वो फिर ऑन द जॉब जो है उसको 2-3 साल लग जाते हैं सीखने में, और उतने टाइम हम उसको भी हटा देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है। सही हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू।